गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज दोबारा से आ चुका हूँ स्पेस की नॉलेज के साथ। हम आपको नहीं छोड़ेंगे स्पेस की नॉलेज के बिना। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक होल। एक्चुअली ये पार्ट 2 है, लेकिन मैंने आपको है ना समझाई थी। सबसे पहले मैंने अपना ब्लैक होल पार्ट 1 समझाया था, फिर मैंने स्पेस टाइम फैब्रिक में इसमें थोड़ा सा उसका मैंने थोड़ा सा रिव्यू प्लस मैंने कुछ और समझाई थी ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, तो भाई आज क्या है कि आज है ना हम क्या करने वाले हैं, उस जो ब्लैक होल की हमारी पहले वाली पार्ट में आपने अगर वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना वो पहले वाली 2 वीडियो, क्योंकि वो आपके बेस के लिए क्लियर है। तो भाई आज ब्लैक होल पार्ट 2 बन रहा है। और प्लस भाई मैंने ना आपको तब पर्दे के एग्जाम्पल से समझाया था, और वो पता नहीं क्या डाइजेस्टेड, ये पता नहीं वो डाइजेशन फूड वाला समझाया था। ठीक है, मतलब जब स्टार आता है तब वो ऐसे घूम के डाइजेस्ट होने लगता है। लेकिन भाई आज मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे। तो भाई ब्लैक बोर्ड पे शुरुआत करते हैं ब्लैक होल जय श्री राम का नाम लेकर। सो गाइस, चलो ब्लैक होल की दुनिया में कूद जाते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने आपको समझाया था कि ब्लैक होल में जो ब्लैक होल होता है वो लाइट को बेंड कर देता है, क्योंकि वो लाइट है ना वो अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, क्यों उसका ग्रेविटेशनल पुल ही इतना ज़्यादा है कि वो पूरे के पूरे लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब सोचो तो सही, 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ जा रही हो और उसको वो अपने अंदर खींच ले तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल। तो भाई अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन भाई ये यहाँ पे आता है ना एक टाइम, जो कि एक्चुअली इसके अंदर नहीं जाता है वो, इसके अंदर यार ये इरिटेट होता है। ठीक है, तो भाई उसके अंदर चले जाता है, और ये जो टाइम होता है, लाइट तो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन टाइम है ना उसके अंदर नहीं जाता, टाइम वापस स्लो हो जाता है। क्योंकि मान लो मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे किया। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा या मेरे जैसे ही कोई बंदा ब्लैक होल के सामने खड़ा है तो क्या होगा, मैंने ऐसे किया। ठीक है, ऐसे किया तो फिर वहाँ पे वही बंदा सेम तरह से ऐसे करेगा, लेकिन उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। वो कुछ ऐसे एकदम ऐसे करेगा। तो और प्लस वहाँ यहाँ पे जैसे एक दिन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक दिन हो जाएगा, ऐसे कर करके एक दिन हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारी दुनिया इतनी फास्ट होगी कि 8 साल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो भैया क्या है कि यहाँ की स्पेस टाइम फैब्रिक की वजह से वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, लीनियर लाइन है, टाइम एकदम स्ट्रेट चलती है भाई। ठीक है, इधर ये बैंड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से टाइम पूरा का पूरा इधर से
आता है, और प्लस टाइम एक लीनियर लाइन है, तब ये ऐसे एकदम टाइम एक लीनियर लाइन है, तब वो आराम से चली जाती है ब्लैक होल के पास से। लेकिन मानो वो थोड़ी स्लो होके जाती है, लेकिन जो लाइट होती है ना वो इसके अंदर जाके बेंड होके नीचे खत्म, फिर लाइट खत्म हो जाती है, वो उसके अंदर ही चली जाती है। ठीक है, तो भाई ब्लैक होल में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं, मतलब ब्लैक होल है ना, मतलब जैसे कुछ छोटे ब्लैक होल होते हैं, ठीक है, एकदम नैनो पार्टिकल के साइज के, कुछ इंटरमीडिएट ब्लैक होल होते हैं इतने साइज के, और कुछ सुपर मासिव ब्लैक होल होते हैं, मैसिव ब्लैक होल होते हैं, लाइक कुछ इतने छोटे होते हैं, और कुछ सुपर मासिव ब्लैक होल इतने लंबे होते हैं। ठीक है, तो भैया इतने लंबे को हम कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल। जैसे 10618 है, वो भी एक सुपर मासिव ब्लैक होल है। ठीक है, वो भी एक सुपर मासिव ब्लैक होल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कम से कम आप सोच लो 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मीन्स 1300 into 150 मिलियन किलोमीटर। इसको हम 150 मिलियन किलोमीटर और 10618 जिसका डायमीटर 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 150 मिलियन किलोमीटर्स, means the diameter of the black hole is 150 million kilometers into 1 multiplied by 1300, okay, astronomical units। तो भाई समझ गए? तो भैया ब्लैक होल में आपने ये तो समझ लिया कि ये सुपर मासिव वगैरह वगैरह, सुपर मासिव ब्लैक होल, ये छोटे से ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल होते हैं। लेकिन भाई जो ब्लैक होल के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट है वो है कि ब्लैक होल है ना दिखता ही नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल दिखता ही नहीं है। जो हमारे कुछ एडवांस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ एडवांस टेलीस्कोप, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप है, तो फिर वो आसानी से लोकेट कर सकती है किसी भी ब्लैक होल को। ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कोई भी ब्लैक होल। ठीक है, कोई भी। अब भैया क्या है कि ये ब्लैक होल में, अब है ना, ये ब्लैक होल ऐसे नहीं होते। ये ब्लैक होल है ना क्या करते हैं, ब्लैक होल है ना उनसे भी खतरनाक से एक चीज़ होती है जो कि उनको चलाती है, वो है डार्क एनर्जी। जो कि इस पूरे ब्लैक होल को चलाती है। ठीक है, और जब ये डार्क एंड देन डार्क एनर्जी, एक सेकेंड आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले
डार्क मैटर, हमने मेरी डार्क मैटर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखना। डार्क मैटर DM वो बनाता है डार्क एनर्जी फॉर फ्यूल। फिर वो डार्क एनर्जी बनाती है ब्लैक होल। और फिर वो ब्लैक होल और प्रोड्यूस करता है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। तो भैया क्या है ना, ये डार्क तो फिर है ना, ये ब्लैक होल है ना, वो उसने मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी कहा था कि वो उसमें वैक्यूम नहीं होता है, वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है। ठीक है, अब भैया ये बात आती है कि अगर वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से सारी चीज़ों को खींचता है तो उसके आसपास की चीज़ें उसके अंदर क्यों नहीं जाती है? तो भैया इसका आंसर है कि ब्लैक होल एक सेकेंड, हाँ, इसका रीज़न है कि ब्लैक होल है ना, अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल है ना पावरफुल नहीं है इतने जो कि इनको खींच रहे हैं, लेकिन भाई डिस्टेंस भी तो देखो। मतलब मान लो आपके ना 10,000 किलोमीटर दूर है ना एक वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, खतरनाक वो भी है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी तो देखो 10,000 किलोमीटर, हीट भी नहीं रहेगी उसकी मेरे पास। ठीक है, वैसे ही ये ब्लैक होल के साथ होता है। कोई भी चीज़, अब है ना ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है, जो चीज़ है ना उसके अंदर जानी होती है ना वो चली जाती है, और जो चीज़ उसके बाहर रहती है वो रह जाती है। जैसे है ना एक ऑब्जेक्ट है, आप एक ब्लैक होल है, ठीक है, एक रैंडम ब्लैक होल है, उसके इधर है ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में टाइम स्लो चलेगा लेकिन वो इसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक होल इसके लिए एक बड़े भाई जैसा काम करता है। ठीक है, बड़े भाई जैसा मतलब वो इसको अंदर नहीं खींचता है, वो इसको ऑर्बिट करवाता रहता है, क्योंकि अब तो सन भी इतना बड़ा है, सन की भी तो ग्रेविटेशनल पुल देखो कितना ज़्यादा है, वो अपने आप को अंदर नहीं खींच सकता। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जो कि ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है, और वो ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स को ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत करोड़ों से ब्लैक होल है जो कि हमारे यूनिवर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और भाई ये जो ब्लैक होल जब फटता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब ब्लैक होल का अंतिम समय आता है, जब भगवान उसको बोलता है बेटा तेरा वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है, तब ये ब्लैक होल भाई साहब क्या करते हैं, ये ब्लैक होल भाई साहब है ना ऐसे नहीं मरते कि एक्सपैंड हो जाए, एकदम ख़त्म से हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका है ना 2 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट गामा रिवर्स, देन सुपरनोवा, एक्चुअली हाइपरनोवा, ओके, नॉट सुपरनोवा, क्योंकि सुपरनोवा एक स्टार की वजह से होता है और हाइपरनोवा ब्लैक होल की वजह से। तो क्या होता है, जब फुल अमाउंट मतलब इसकी है ना एक बार लाइफ स्पैन देखो 10⁻62 ईयर्स, इसके बाद जाके ये खत्म होता है। ठीक है, तब जाके ये खत्म होता है, और प्लस मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों, मतलब कैसे खत्म होता है। ठीक है, तो भाई इसका तोहफा सबसे पहले होता है जब है ना, मतलब आपको मान लो, मतलब कोई चीज़ ओवरलोड होती है ना, जैसे एक डब्बे में कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चीज़ें आ सकती है। ठीक है, एक डब्बा है
उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चॉकलेट आ सकती है, वैसे ये है इसके अंदर भी चॉकलेट नहीं लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज आ सकती हैं। एक अमाउंट में जब ये पूरी सेलेस्टियल बॉडी हो जाती है ना, तब जो डार्क एनर्जी जो उसका फ्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ 10 टू द पावर 62 ईयर्स तक चलता है। फिर ये 10 टू द पावर 62 ईयर्स के बाद ब्लैक होल क्या करता है, अपनी जो भी इसने खाया है, जो भी इसने पाया है, वो ब्लैक होल इसको फेंक देता है किसी भी गामा रेबस के फॉर्म में फेंक देता है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आधी गैलेक्सी क्या, एक गैलेक्सी क्या, अगर 10618 जैसा कोई ब्लैक होल हो तब वो पूरे के पूरे 10-15 गैलेक्सीज को एक साथ खत्म कर देगा, क्योंकि भाई वो एक गैलेक्सी से कम 2 गुना बड़ा है। आप सोचो एक गैलेक्सी से वो 2 गुना बड़ा है, तब तो कितने ही सारी गैलेक्सी को खा जाएगा, कितने ही सारी गैलेक्सी को अपने सिर्फ और सिर्फ गामा रे बर्स्ट से खत्म कर देगा। तो भाई गामा रे बर्स्ट जब इसका कोई भी रैंडम ब्लैक होल का जब वो मरने लगता है, तब है ना वो अपने जो भी उसने सेलेस्टियल बॉडीज खाई होती है वो उसको एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट। फिर क्या, ब्लैक होल ने सब कुछ फेंक दिया अपने से, अब उसके अंदर बचा ही क्या। फिर भगवान कहते हैं अब तेरे अंदर बचा ही क्या, फ्यूल भी उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। तब फाइनली न्यूक्लियर फ्यूल जो उसमें था, डार्क एनर्जी का फ्यूल जो उसमें था, वो न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट होकर फट जाता है और फिर धमाका होता है, हाइपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से ब्लैक होल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो का इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी थोड़े से लाइक बढ़े हैं, व्यू बढ़े हैं, सब्सक्राइब बढ़े हैं, लेकिन भाई बढ़ो यार, थोड़ी सी रीच बढ़ो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो के इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।